की, मेरा मंच मेरी बात की टीम खड़ी हुई है गौरीगंज में बूथ नंबर 330 के आगे। और यहाँ पे हमें ये भाई साहब मिले हैं, श्री सतीश श्रीवास्तव जी, और मालूम पड़ा है कि उन्होंने पहला वोट कास्ट किया। तो इनके लिए क्लैपिंग्स, पहले सब लोग क्लैपिंग्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी आदत है कि आते ही थैंक यू, नाइस, ओके, वोट कास्ट करना। तो जी बताएं कैसा लग रहा है? राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश के खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए 500 साल बाद राम मंदिर बना है। राम मंदिर के श्री राम के चरणों में पहला वोट अपना समर्पित किया है। नहीं, श्री राम के चरणों में कैसे किया? आप एक बात बताएं। मंदिर बना, ठीक, हम मान गए। हम तो एक बात जानते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं जब कार सेवक रहे आप, क्या रहे? कार सेवा में जा रहे थे रास्ते में। अच्छा, आपका इंटरव्यू अब मैं डिटेल में कार सेवक के उसमें लूंगी, मूड बना के। अभी थोड़ा सा ना आउट ऑफ वेव हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा, बहुत नहीं जम रहा। बस आपका फर्स्ट वोट करा जी। सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम है मोहम्मद हसन लहरी। तो लहरी साहब, हमें मालूम पड़ा ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें आप लड़े नहीं। धन्यवाद मैम। देखिए, ऐसा है कि मैं चुनाव लड़ता हूं कि हमारी अमेठी क्षेत्र की जनता हमको समझे, जो बाहरी आते हैं टाटा बाय बाय करके वोट लेके चले जाते हैं, उनको ये एहसास ना हो कि यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ने वाला और सबसे बड़ा धर्म आज के डेट में। ब्रदर आपको बोले बहुत ज्यादा, थोड़ा सा उधर हो जाओ, डोंट माइंड, आई कम फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना। हमारा गला इतना तेज नहीं ना, आप थोड़े ज्यादा ही होंगे। खुश रहिए, प्रभु आपको खुशियां दे जी। लहरी साहब बोलिए। जी मैम, अब यहाँ हमारे देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बता दिया गया है, सनातन धर्म बताया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस देश में इंसानियत और मानवता नहीं है तो कोई सनातन नहीं है, बुरा नहीं मानिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं, मैं उनको दिल से मानता हूँ। कहना है कि रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको समृद्धि दे भगवान। राम रहीम एक समान, तभी चलेगा ये हिंदुस्तान। और मंदिर मस्जिद है मेरी जान, तभी चलेगा हिंदुस्तान। ये मंदिर और मस्जिद सबसे बड़ा दिल होता है, दिल। लहरी जी, मैंने जो आपने बोला उससे मालूम पड़ता है आपके हृदय में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, इतना प्रेम है। तो जो ये आपके साथी महाशय हैं, इन्हें दूसरे धर्मों से इतना प्रेम क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, ये अंधभक्ति है, क्या है? देखिए मैम, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि नाम तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे सेबरी की जूठी बैल खा लिए थे। जब उनके अंदर कोई भेद भावना नहीं थी, एक भिल्लन एक हेलिन की बैल खा लिए झूठी हो, तो राम के मानने वालों के अंदर इतनी बड़ी जलन क्यों है दूसरे धर्मों से? ऐसा नहीं होना चाहिए, और राम को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, हम ये सुने हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर दिए हैं। मैम, हमने इसलिए सपोर्ट कर दिया कि अगर कोई डूबता हुआ इंसान एक कंकड़ से अगर हमारे बच जाए, तो मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, मुझको लालच दिया गया और मैं नहीं समझ पाया कि मुझसे धोखे से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लहरी जी की फिर सरकार आ गई तो आपको राज्यसभा संसद बना दिया जाएगा बच्चे। हमने कहा देखो भैया, हमको देश से प्रेम है, हमारे देश से बड़ा ना तो कोई राज्यसभा है ना कोई संसद है। हमारे देश के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। और के.एल. शर्मा जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, 40 साल यहाँ। कल हम के शर्मा जी से हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। जिस तरह उन्होंने हल्के अंदाज में ये जवाब दिया, जब हमने कहा कि स्मृति जी आपको इतना संदेश देती हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बोले वही संदेश देती रहती हैं, मैं सुन लेता हूँ, मुझे कोई संदेश नहीं देना। तो बताइए, इतनी शालीनता जिस व्यक्ति में है। और हमने देखा, आपने कहा डूबता हुआ जहाज, तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ, जब टक्कर के मुकाबला हो तो एक तरफ वजन बढ़ाने के लिए आपने ये कांग्रेस को सपोर्ट किया। मैम, ये अमेठी की जनता है, एक टेस्ट बदलती रहती है हमारी। अमेठी की जनता हमारे बहुत चालाक, बहुत होशियार है, जिसको देख लिया वो दोबारा उसको नहीं आना है मैम। और
एक अच्छा संदेश मैं अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ कि राजीव गांधी के जमाने में भी केएल शर्मा है, 40 साल यहाँ तपस्या किए हैं। अमेठी क्षेत्र की कांग्रेस ने इतना स्थल ले लिया है कि अब संसद से अपने किसी को मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए कि राहुल जी थे इंटरनेशनल नेता हैं, उनको पूरा देश देखना है, और केएल शर्मा जी तो यही रहेंगे बेचारे। जो भी गरीब भोली भाली जनता उनसे चाहेगी, मिलना चाहेगी, और हमने उनसे वादा भी कराया है कि मैंने आपके पार्टी को सपोर्ट दिया है। हुजूर 4 चुनाव लड़े, आपका विधायक भी कांग्रेस का हमारी वजह से हारा। मतलब बेचारा तो मैं उनको नहीं कहूंगी, पर उनका इतना विनम्र स्वभाव है कि हर व्यक्ति को लगता है कि वो मेरे जैसे ही है। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इंसान का चेहरा बता देता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। चेहरा एक नूर होता है, इंसान का आईना। तो चेहरा जब झलकता है तो लोग खुद सब समझ लेते हैं कौन सा कैसा है। मैं चलिए, आपने जो प्रयास किया है, आपके प्रयास को सफलता मिले। लास्ट में मैं एक बात मैं कहूंगा कि ये मंदिर मस्जिद के झूठे चक्कर में फंसाने वाले, मैं उनको ऐलान कर रहा हूँ, ये हमारे शहीदों का देश है, वीर शहीदों का देश है। हिंदू मुसलमान सब मिल के इस देश की आजादी में जंग लड़े हैं, कोई बचा नहीं है। तो कहना है कि इस देश पे कुर्बान होने वाले कभी मिट नहीं सकते, और खुदा रखे ईमान वाले कभी मिट नहीं सकते। और बजेगी शंख मंदिर में, अजा गूंजेगा मस्जिद में, ता कयामत तक के हिंदुस्तान वाले मिट नहीं सकते, चाहे जो जितनी ताकत लगा ले। ये ताजुब की बात है, कैसा अंधा भवताकार है। लोगों के दिमाग में देश को बर्बाद करने पर लोग लगे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हिंदू मुस्लिम एक समान तभी चलेगा हिंदुस्तान। सबका साथ, सबका विकास। राम रहीम है मेरी जान, राम रहीम है मेरी जान, तभी चलेगा हिंदुस्तान। और हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है। बुराई पे जो आ जाए वो इंसान बुरा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग धूप में चल के आए हैं, हालांकि 5 साल में एक बार मौका आता है, तो जो लोग वोट नहीं डालते उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप बताएं। नहीं, सबको वोट डालना चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए जी, क्यों वोट डालना चाहिए? देश की रक्षा के लिए। हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए, समाज के मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक जो हमारा देश है उसमें हमारी भागीदारी हो, इसलिए वोट अगर हमारा नहीं पड़ेगा तो कैसे? जी, तो ये आपकी बहुएं हैं? जी, ये मेरी बहुएं हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, और इनके? एक लोग का रागनी, एक लोग का अर्चना। अच्छा, वो फिंगर आप ऐसे करें जिसमें लगा है तीनों के तीनों। एक बार हम आपके साथ फोटो लेंगे। हाँ, इधर आ, थोड़ा आगे आ जाए माता जी के साथ, एक शॉट ले लो। तो आपने क्या कहा कि लाइक जो निष्ठा से सेवा करते रहे इतने साल, उनको आप आगे बढ़ाएंगे या जो आपकी सहेली है उनको बढ़ाएंगे? नहीं, जो इतने साल से सेवा कर रहे हैं देश की, उनको आगे बढ़ाएंगे। उनको आगे। जी, शुक्रिया, थैंक यू बच्चे। योगेश जायसवाल जी से, और अभी वो इनकी परिवार की महिला थी। तो योगेश जी, आप सर हमें बताएं कि कितने साल से वोटिंग कर रहे हैं? हम तो 20 साल से वोटिंग कर रहे हैं। तो कभी वोट मिस भी किया है? नहीं, सबसे पहला वोट। ओह, क्या बात है। सबसे पहले वोट देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। ये तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। बहुत पहले ही आ जाते थे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो आप हमें ये बताएं कि आपने किसको बढ़ावा दिया है, आपका किसका वजन बढ़ाने के लिए आप आज यहाँ आए? विकास के लिए। अच्छा, समृद्ध विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो समृद्ध विकास में कौन, जो यहाँ की जो महिला नेता है उनके लिए, या जो निष्ठावान कार्यकर्ता इतने सालों से? बता ही दीजिए तो। या तो ठीक है, हम तो ना, ठीक। हाँ, नहीं, ठीक है, आप नहीं बता। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय। धूप है, ऐसे में हम मॉडल पोलिंग स्टेशन पे आए हुए हैं, और ये आदर्श मतदान केंद्र जो है गौरीगंज का, इसमें आप देखिए पुलिसकर्मी कह रहे हैं मैडम धूप बहुत है। वाकई 11 बजे के बाद ही आजकल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, तो एक सलूट, एक सलाम बनता है इन लोगों को जो अपनी ड्यूटी इतनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और वोटर्स का अभी टर्नआउट जो है टाइम के साथ आप देख रहे हैं स्लो हो गया, कम हो गया, धीमा हो गया, क्योंकि इतनी धूप में अब मुझे लगता है कि 1 घंटे बाद तो वोटिंग रुक ही जाएगा और फिर ये शाम को रिज्यूम करेगा, जो कि यूजुअल प्रोसेस होता है। तो एक बार बस मैं भाई से एक बार जानना चाहूंगी
कितनी वोट डल चुकी हैं हमें मालूम पड़ेगा, कुछ बताएंगे? अभी तो हमें जानकारी नहीं, कभी पहुंचे नहीं है कि कितनी पड़ेगी। नहीं, कितनी पड़ चुकी हैं ये तो हमें मालूम नहीं है कि कितना तक एजेंट बता सकते हैं। ये तो वहाँ के एजेंट है, वो बता सकते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पे बूथ पे जो एजेंट होगा मैम वही बता पाएगा कितना एग्जैक्ट। नहीं, आप लोग जिस तरह से ये बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो कुछ आइडिया नहीं हुआ अभी? लगभग आधा से ज्यादा तो पड़ चुका होगा। अच्छा, जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम है उसमें आधे से ज्यादा जो है वो वोट डल चुके हैं, वो पड़ चुकी है। ये आपका आइडिया है? जी, ओके, शुक्रिया। Almost 50% voting has been done by now. I mean to say by 11:45, 50% voting for this सखी मतदान केंद्र। ये जो आदर्श मतदान केंद्र इन्होंने रखा है, मतदान बूथ संख्या नंबर जो ये है 329, तो इसमें तकरीबन 50% वोटिंग हैज बीन डन। थैंक यू। उनमें देखिए जो बूथ संख्या 238 में जो है वहां पर 10:30 बजे तक 265 वोट डल चुके हैं, और बूथ संख्या 330 में ये वोट डले हैं 267, बूथ संख्या 331 में वोट डले हैं 270, बूथ संख्या 332 में वोट डले हैं 218। थैंक यू सो मच।